चर्च। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हम सभी का स्वागत करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। और सचमुच मैं विश्वास करता हूँ कि सारे लोग अपनी घर की कलीसिया में, सारे लोग अपनी जगह में तैयार होंगे, इकट्ठा हुए होंगे। और आइए हम इस सुबह के समय में परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम करते हैं। आज की सभा को हम शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे पिता यीशु मसीह के प्रभु, हम महान नाम में प्रभु आपके पास आते हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, तूने रात भर तूने हमें अच्छी नींद दिया और फिर से एक बार इस सुबह के समय में प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु तूने ये समय तूने हमें दिखाया, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। प्रभु इस सभा का पूरा कंट्रोल प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु परमेश्वर। हर एक उस रुकावट की बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकाल देते प्रभु जी। और प्रभु तेरी समर्थ, प्रभु तेरा अभिषेक प्रभु हर एक जगह के ऊपर मांगते प्रभु परमेश्वर। प्रभु जहां पर जगह जगह पे लोग अपने घर में इकट्ठा हो चुके हैं प्रभु जी, प्रभु ये इस पूरे कलीसिया को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते प्रभु जी। और यदि तेरे पवित्र आत्मा तू हर एक को छू ले प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु ने दे इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार इस पूरे सभा का कंट्रोल प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु। सारी प्रभु परमेश्वर स्तुति और आराधना प्रभु मेज और प्रभु आने वाले वचन को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। उन्हें दे इसके द्वारा प्रभु परमेश्वर, हम चाहते कि तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं आनंद के साथ। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मुझे उठाता है।
मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद। फिर
होने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर ले, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू, सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। मैंने दे आशीषों
धन्यवाद देते हैं, तेरे सामने आते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर सारी बातों में। प्रभु परमेश्वर जो मेरे दिल की बात है तो हर एक बातों को तू जानने वाला परमेश्वर है। तू जानता है कि तेरी मर्जी क्या है प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में, और तू चाहता है कि तेरी मर्जी के अनुसार हम जिए प्रभु परमेश्वर। हमें शक्ति सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर की तेरी आज्ञा को माने और तेरी मर्जी के अनुसार जिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तूने हमें बचाया, सारी बातों से सुरक्षित रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। जो वचन आने वाला है तो हमसे बातें करते हैं प्रभु परमेश्वर। मेज को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर जो अर्पण है उसे तेरे हाथों में देते हैं। होने दे प्रभु परमेश्वर सारी बातों के द्वारा केवल और केवल तेरी महिमा हो बाबा पिता। आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं बाबा पिता। तू अगुवाई कर प्रभु परमेश्वर, तू जिस प्रकार चाहता है उस प्रकार हमें ले चल प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर, तू बड़े और हम घटे प्रभु परमेश्वर। तू हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु परमेश्वर। तू जो चाहता है वो हमारे जीवन से तू काम कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। सचमुच प्रभु महान है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने जगह, अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। और प्रभु हमारा महान है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। भाई मेरे पास कुछ गवाही आए हैं और इस गवाही को हम सुनते हैं। खासकर कि अडगले परिवार से ये गवाही है और उन्होंने 3 गवाही को हमारे पास भेजा है। हालेलुया। और जैसा पिछले हफ्ते में हम लोगों ने नाइट प्रेयर रखा था और नाइट प्रेयर हुआ और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इस परिस्थिति में भी हम लोग ऑनलाइन नाइट प्रेयर हम लोग कर रहे हैं और परमेश्वर ने उसका उत्तर हमें दिया। और उनकी पहली गवाही है कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते में सुरेखा सिस्टर जो है उनका सरदर्द बहुत हो रहा था और नाइट प्रेयर में प्रार्थना किया। उसी नाइट प्रेयर में पहली बार एबिनेजर ने प्रार्थना किया था और हम लोग सोच रहे थे कि, और सिस्टर भी सोच रही थी कि छोटे बच्चा मेरे लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन जैसे प्रार्थना हुआ और सुबह के समय में उन्हें पता भी नहीं चला कि मुझे पूरा दिन बहुत डर था, बहुत परेशान थी सिस्टर, और पूरा परमेश्वर ने पूरी रीति से चंगाई उनको दिया। इसलिए प्रभु को वो धन्यवाद देना चाहती है। उसके बाद और एक गवाही है उनके परिवार से कि जैसा करीबन बहुत महीने पहले मैंने एक पर्ची सबको दिया था और उसमें 10 नाम आप जिसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप जिसके लिए चाहते हैं कि उनका परिवार का उद्धार हो जाए, वो एक पर्ची हमने सभी के लिए बांटा था। और मैंने कहा था कि वो पर्ची सदा आपके बाइबल में रखिए ताकि लगातार आप उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तो जैसा अडगले परिवार ने कहा कि एक परिवार के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे जिनको अभी तक बच्चा नहीं था। हालेलुया। और बहुत शादी के बाद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था और सिस्टर जो है, बहन जो है, उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। जैसे हम लोगों ने उस नाम को लिखा उस पत्री में और लगातार उसके लिए प्रार्थना करती रहती थी। और प्रभु को धन्यवाद कि अभी कुछ दिन पहले ही परमेश्वर ने उन्हें बच्चे के रूप में उन्हें ट्विंस, हालेलुया, 2 ट्विंस के द्वारा उन्हें परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। सचमुच प्रभु हमारा महान है और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो बांझ स्त्री को आनंदी माता बनाता है। हालेलुया। भजन संहिता कहता है कि वो बांझ स्त्री को आनंदी माता बनाता है। और बहुत ही अच्छा गवाही की, इस गवाही के द्वारा उन्होंने जो प्रार्थना किया और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और उस भाई को, उस बहन को परमेश्वर ने जुड़वा बच्चे दिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और एक तीसरी गवाही उन्होंने भेजी है
जिनके लिए पिछले दिनों में हम लोगों ने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया था, उनका नाम विकी था, जो कोविड पॉजिटिव था, और हम लोगों ने प्रार्थना किया, सभी ने प्रार्थना किया और उसका परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया और वो भाई पूरी रीति से चंगाई हो चुका है। परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया और इसलिए हम सारा महिमा, सारा आदर हम प्रभु को दे कि सचमुच प्रभु भला है। हालेलुया। और एक गवाही है, जैसा कि बाबा साहेब बद्रे जो है, ये नया परिवार हमारे परिवार से जुड़ गया है और उनके तरफ से उनका जो बेटा है प्रतीक, उनकी लड़की है प्रतीक्षा और सिस्टर बद्रे, ये तीनों लोग पिछले हफ्ते में कुछ बीमार तो नहीं थे, लेकिन अंदरूनी बहुत कुछ, एक डर, एक ठीक से नहीं लग रहे थे और प्रतीक के पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था। और जैसा कि बाबा साहेब बद्रे ब्रदर ने उनके लिए प्रार्थना किया, हम लोगों ने भी प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसी दिन हर एक को परमेश्वर ने चंगा किया। हर एक डर की आत्मा चली गई, आनंद में बदल गया और खास करके प्रतीक जो है, जो उसके पेट में दर्द था, वो भी पूरी रीति से चंगा हुआ। और इसलिए इस भद्रे परिवार ने इस गवाही को हमारे पास भेजा है और इसलिए हम प्रभु का हम धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने उनकी भी प्रार्थना की। हालेलुया। आइए हम सारा महिमा, सारा आदर हम प्रभु को दे जो परमेश्वर ने हमारी हर एक की प्रार्थना को सुनी है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, प्रभु का हम धन्यवाद दे। आइए हमारे पास ऑफरिंग आया है और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक लोग अपने अपने घर में उस ऑफरिंग को अपने हाथ में रखे होंगे और उस दशमांश को और उस ऑफरिंग को हम लोग आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद इस सारी गवाही के लिए प्रभु परमेश्वर। सचमुच तू हमारा प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। प्रभु खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस दशमांश और अर्पण को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु सारे परिवार को जिन्होंने प्रभु तेरे राज्य के लिए बोया है, उस हर एक परिवार को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस अर्पण को और इस दशमांश को प्रभु तू आशीषित कर, इसे तू बहुगुणित कर प्रभु जी। जिसने बोया है प्रभु, उस परिवार को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरे सामर्थ्य से, ओ प्रभु तेरे हर एक प्रकार की आशीषों से उन्हें तू भर दे प्रभु जी। हालेलुया। किसी प्रकार की कमी घटी उनके जीवन में ना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। उनकी हर एक कमी घटी को तू पूरा कर प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु तू कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने भी प्रभु, सारे लोगों ने जिन्होंने भी प्रभु आपके राज्य के लिए बोया है प्रभु, हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु तेरे सामर्थ्य से, तेरे अभिषेक से, तेरे हर एक वरदानों से, तेरे हर एक आशीषों से उन्हें तू भर दे प्रभु जी और उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। इसका इस्तेमाल प्रभु आपके राज्य के लिए होने दे प्रभु। इसके द्वारा बहुत सारे लोग अंधकार में से प्रकाश में आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। भाई हम अपने हृदय को हम तैयार करते हैं और परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने उस मेज को अपने अपने घर की कलीसिया में आपने तैयार किया होगा। तो आइए हम अपने हृदय को हम तैयार करते हैं। हालेलुया। जैसा प्रभु का वचन हमें कहता है, पहला करंथियों उसका 11वां अध्याय में और 24 से आगे परमेश्वर का वचन हमें कहता है, उस रात को यीशु मसीह ने उस रोटी को हाथ में लिया और उसे तोड़ा और उसे कहा कि ये मेरा शरीर है, मेरे यादगार में इसे किया करो। उसके बाद उसने उस कटोरे को लिया, उस प्याले को लिया और उसने कहा कि ये मेरा लहू है, ये आपके लिए एक नई वाचा है, मेरे याद में इसे किया करो। हालेलुया। वचन हमें आगे ये भी कहता है
कि जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक मेरे मृत्यु की आप घोषणा करो। हालेलुया। और यही एक वचन है जो हमें सामर्थ देता है, और इस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने हमें इस मेज के लिए हमें कहा गया है, इस मेज में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। और इसलिए जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तब तक उसकी मृत्यु की घोषणा हमें करनी है। हालेलुया। और इसलिए फिर से एक बार आज हम इस मेज में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु आपकी उस कुर्बानी के लिए जो 2020 साल पहले प्रभु आपने उस क्रूस पर उस कुर्बानी को दिया। प्रभु धन्यवाद उस लहू के लिए जो हमारे पापों के लिए प्रभु आपने उस क्रूस पर लहू को बहाया प्रभु जी, और उसके द्वारा प्रभु हमें तूने प्रभु परमेश्वर उद्धार दिया। प्रभु उसके द्वारा तूने हमें चंगाई दिया। प्रभु उसके द्वारा तूने हमारे सारे पापों की क्षमा की। प्रभु उसके द्वारा प्रभु तूने हमारे सारे श्राप आपके ऊपर ले लिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु उस कुर्बानी के लिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जो तूने उस लहू को बहाया प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय इस रोटी और दाखरस को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता, जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें हम पीते प्रभु जी, आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा हो, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दे इस रोटी और दाखरस के द्वारा प्रभु आपकी चंगाई उसके शरीर में बहने दे। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में निकल जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जैसा तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, वैसे प्रभु यदि कोई पाप प्रभु आज हमारे सामने आपके सामने है, तो फिर से एक बार प्रभु आपके सामने उस सारे पापों को हम रखते हैं प्रभु जी। हमें तू क्षमा कर, तेरे लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर दिया, क्योंकि जैसे तू पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बन जाए, ये तेरा वचन हमें कहता है प्रभु जी। प्रभु हम भी एक दूसरे को हम क्षमा करें, ऐसा होने दे प्रभु जी। फिर से एक बार इस रोटी और दाखरस को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते, इसे शुद्ध और पवित्र करते, धन्यवाद देते, स्तुति करते। सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस मेज में हिस्सा लेने के बाद प्रभु ने आपको चंगाई दिया होगा, सामर्थ्य दिया होगा। हालेलुया, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ हम जाने वाले हैं। परमेश्वर की वाणी को हम सुनना जाने जा रहे हैं, और ये समय है कि आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं, अपने कानों को हम तैयार करते हैं कि परमेश्वर की वचनों को, परमेश्वर की वाणी को हम सुने। और आइए आज का वचन ब्रदर रॉनी शेयर करने वाले हैं, तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। भाई रॉनी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया
कि उसके सम्मुख आ सके और परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु परमेश्वर जो तू चाहता है तू हमारे जीवन से बात कर प्रभु परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को बतलाएगा कि तू क्या चाहता है। प्रभु परमेश्वर उस योग्य तो हम नहीं, मगर परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया कि प्रभु परमेश्वर हम कुछ कह सके प्रभु परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे समय पर जो हमें अच्छा लगता है वही बातों को हम कहते हैं, मगर तू जो चाहता है उस बातों को हम सही मायने में कह सके, ऐसे हमें बना प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक व्यक्ति का नियंत्रण तू ले, तू बातें कर प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। मेरा वचन का जो शीर्षक है पिछले अप्रैल में जो 3 अप्रैल को मैंने शेयर किया था वही था, ट्रस्ट। मगर उस समय जो मैंने बताया था कि भजन संहिता 121 के हिसाब से, मगर अब जो मैं बताने वाला हूँ वो अलग है, क्योंकि ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो क्या मायने हैं परमेश्वर के भरोसे के। क्योंकि बहुत सारे समय पर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को भरोसा करें, मगर हम वो करते या नहीं करते हमें पता नहीं चलता। तो आइए हम वचन के अनुसार देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। आइए हम एक वचन को देखेंगे। अगर हम वचनों में जाएंगे तो हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 5वां वचन इस प्रकार से हमें कहता है, यहोवा यो कहता है, शापित हो मनुष्य, शापित हो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर यो कहता है कि शापित है वह पुरुष कि जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, जो मनुष्य पे ट्रस्ट करता है, जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने कह रहा हूं, ये वचनों के अनुसार मैं कह रहा हूं कि वो हर एक जो पुरुष, हर एक वो व्यक्ति, वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे परमेश्वर ने कहा शापित है कि वो मनुष्य, मतलब मनुष्य का मतलब यहाँ पर देखा जाएगा तो हो सकता है हमारी नौकरी है, हमारा धंधा है, हो सकता है हमारा अधिकारी है, हमारी कंपनी है जहाँ पर हम उन पे भरोसा रखते हैं, हमारा टैलेंट हो सकता है, जो आपके और परमेश्वर के बीच में जो आता है। क्योंकि बहुत सारे समय पर हम काम की वजह से परमेश्वर को समय नहीं दे सकते, हम शायद अपने परिवार की वजह से परमेश्वर को समय नहीं दे सकते, हम शायद अपने अधिकारी या अपने ऐसे कोई भी मित्र है उनकी वजह से परमेश्वर को समय नहीं दे सकते। वो जो भी परमेश्वर और आपके बीच में जो भी है व्यक्ति या जो मनुष्य है तो शापित है। क्योंकि आप जब किसी भी बातों पे भरोसा रखते हैं, अपनी नौकरी पे, तो वचन कहता है तो आप शापित हो। आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है क्योंकि उसने आपको नौकरी दी। बहुत सारे समय पर हमें लगता है कि हमें नौकरी अपने टैलेंट पे मिली है, अपने समझदारी, अपने क्या बोलते हैं, अपने खुद के आत्मविश्वास के साथ फुल कॉन्फिडेंस से हमें नौकरी मिली है। अगर वचन कहता है कि वो व्यक्ति शापित है। जब हम अपनी नौकरी या किसी उधर निर्वाह के सहायक उसका सहारा लेते हैं और उसे कहते हैं कि उस पे हम भरोसा रखते हैं, तो उसे हमें रखना नहीं है। अब ये संकट के समय में आप देखते हैं बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम था सारी बातों के लिए निकल गया, क्योंकि आपने उस पे भरोसा रखा था। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा रखते, अगर आपकी नौकरी भी जाती तभी भी आप उसी समय उसी समान स्थिति में होते जैसे पहले थे, क्योंकि आप उस पर भरोसा मत रखिए जिसने आपको दिया, उस पर आप भरोसा रखो।
क्योंकि बहुत सारे समय पर परमेश्वर हमें यह बतलाना चाहता है कि हम जैसे जैसे उसके समय उसके वचनों में जाते हैं, उसके वचनों को देखते हैं, वो हमें बतलाता है। आज मैं कुछ वचनों के द्वारा आपसे बातें करूंगा। मैं चाहूंगा कि आपका जो डर है, आपका जो समस्या है, या आपको उस पे भरोसा ना रखिए, आपके नौकरी पे, आपके अधिकारी पे, ये जो भी आपका टैलेंट हो या जो कोई भी है, उस पे भरोसा मत रखिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। आइए हम वचनों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो भजन संहिता की किताब उसका 56 उसका 3 वचन में इस प्रकार से कहा है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आज आप, मैं भी, हम सारे डरे हुए हैं, मगर मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे है। मुझे पता है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, वो मुझे हमेशा संभालेगा, क्योंकि उसके वचनों से उसने कहा है मत्ती की किताब में, जगत के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आए, मुझे डरना नहीं है, क्योंकि मेरा भरोसा उस पर है। तो अगर आप किसी भी बातों से डर रहे हो, शायद आपको डर होगा कि मेरा कैसा होगा, अब मेरी जो परिस्थिति है वो किस प्रकार से सुधरेगी, किस प्रकार से मैं सारी बातों को हैंडल करूंगा, ये जो समस्या है, ये जो बीमारी है, महामारी है, इसमें से मैं कैसे गुजरूंगा। मगर जब आपका भरोसा उस पर है तो आपको डरने का कोई भी कारण नहीं, क्योंकि वचनों में कहा है जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तो ये समय आपके लिए है। अगर आप डर रहे हो, आप समस्या में हो, आप तकलीफ में हो, आप परेशानी में हो, तो आपको आपका भरोसा परमेश्वर पर रखना है। आप कहोगे जो हमें दिखता है हम उस पर भरोसा रख सकते हैं, मगर मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन आपको दिखता है, आपको उससे पढ़ना है। परमेश्वर का वचन आपको सुनाई देता है, आपको उसे सुनना है। आपका भरोसा विश्वास में परिवर्तित होगा और आप बढ़ते जाओगे। अगर आगे के वचनों में हम देखेंगे तो वचनों में दिया है कि भजन संहिता 20 उसका 7, उसमें इस प्रकार से वचन है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। यहाँ पर उस समय लोग जो लड़ाई के लिए जाते थे तो उन्हें लगता था अगर हमारे पास घोड़ा है तो हम बच जाएंगे, अगर हमारे पास रथ है तो हम पूरी तरह से सामना कर सकते हैं। और आज के समय में हमारा घोड़ा या हमारा जो रथ है वो हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा टैलेंट हो सकता है, हमारा जो धंधा व्यवसाय, ये बातें हो सकती है। अगर आपका भरोसा ये बातों पे है तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको भरोसा हटा के परमेश्वर का नाम लेना है। परमेश्वर का जब आप नाम लोगे, जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, जब आप उसकी दुहाई दोगे, जब उसे बोलोगे कि मैं ये बात करना चाहता हूं प्रभु, मुझे ये बातों की जरूरत है, तो मैं अवश्य आपको बतलाऊंगा कि परमेश्वर आपके नौकरी को, आपके टैलेंट को और बढ़ाएगा। क्योंकि प्रमोशन जो है, जो सफलता जो है, वो परमेश्वर की ओर से आती है। बहुत सारे समय पर हमारी जो हम सोचते हैं पदोन्नति, जो प्रमोशन है, वो हमारे टैलेंट की वजह से या हमारे कुछ हम खास है इसकी वजह से आती है। अगर प्रियो, जो प्रमोशन है, जो पदोन्नति है, वो परमेश्वर की ओर से आती है। जब आप उस पर भरोसा रखोगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि मेरी सैलरी कितनी है, मेरे कलीग की सैलरी कितनी है। आपकी सैलरी कम होने के बावजूद भी आप अच्छी तरह से सर्वाइव करोगे आपके कलीग से अच्छा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं रहेगा। मगर आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा तो वो सैलरी जो है वो आपको संभालने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा।
आइए और वचनों में हम जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब हम बताएंगे, जब आपको उत्साहित करोगे तो आप में वो विश्वास आएगा। अगर आप डरे हुए हो, अगर आप निराश हो, हताश हो, तो मैं आपसे फिर से एक बार कहूंगा कि आप परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। आइए हम भजन संहिता 118 का 8 देखेंगे, और उसमें इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। यहाँ पर फिर से परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम किसी मनुष्य के शरण में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे समय पर अगर हमें जरूरत होती है तो हम उस व्यक्ति से मांगते हैं जिसे हम सबसे पहले चाहते हैं कि उससे हम कुछ पा सकते हैं, मगर समस्या ऐसी विकट है कि वो व्यक्ति भी आपको इस समय सहायता नहीं कर सकता। मगर आप जब परमेश्वर से कहोगे, क्योंकि वचनों में दिया गया है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, तो आइए इस समय हम मनुष्य के पास न जाकर परमेश्वर के पास जाएंगे। शायद हो सकता है आप बीमार हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है आपके घर में जो समस्या है वो कोई नहीं जानता हो, मगर मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि वो परमेश्वर जानता है। आपकी पत्नी या पति भी आपको नहीं जानता होगा, उससे बेहतर वो आपको जानता है। वो चाहता है कि हर एक समय हम उसके पास आए और उससे अपनी दिलों की बात कहें, क्योंकि जब हम अपने दिलों की बात उससे कहते हैं तो वो अपने सारी बातों को पूरा करता है। आइए अगर हम वचनों में देखेंगे तो भजन संहिता इसका 62 उसका 8, तो यहां पर दिया गया है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे वचनों में कहा है कि हे लोगों हर एक समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बात खोल कर कहो। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखो। अगर आपको जरूरत है किसी बातों की तो आप परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जब इस्राएलों को, जब वो मिस्र देश में थे, तब परमेश्वर ने जब बाहर निकाला तो फारो जो था वो राजा उन पर राज कर रहा था, और तब परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया कि लोगों को समझाया जा सके कि परमेश्वर सारी बातों को कर सकता है। वो पहले ही चमत्कार में शायद बाहर आ सकते थे, मगर परमेश्वर दिखाना चाहता था कि तुम डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो, ये सारी जो विपत्ति है तुम्हें छू नहीं पाएगी। आज आपकी और हमारी भी वही स्थिति है कि सारे जगत में, सारे जगह हम देखते हैं बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी तकलीफ में है, मगर जब हम उस पर भरोसा रखेंगे और अपने मन की बात उससे कहेंगे। आप मन की बात उससे कहते हो जो आपका सबसे करीब होता है, सबसे आपको जो पसंद होता है उससे आप कहते हो कि मेरी ये बात है। शायद हो सकता है वो आपकी माँ हो, आपका पिता हो, आपका भाई हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी क्यों ना हो, उससे आप कहते रहते हो। मगर मैं कहूँगा कि आप अपनी मन की बातें परमेश्वर से, आपको जरूरत है परमेश्वर से देगा, क्योंकि परमेश्वर से किसी भी मनुष्य को ना नहीं कहता है और सभी को कहता है कुछ भी आपको चाहिए किसी व्यक्ति को ना मांगो, परमेश्वर से मांगो। किसी व्यक्ति को आप मांग सकते हो, शायद आपको वो हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहे, इसका मतलब शायद वो ना दे सके, या शायद वो उसके पास होने के बाद वो आपसे कुछ कहे। मगर जब आप परमेश्वर से कहते हो तो वो उसके वचनों से आपको बताएगा कि डर मत, मैं तेरे साथ
और जब आप उससे मांगते हो और अपनी मन की बातें खोलकर उससे कहते हो, ये परेशानी में हूं मैं परमेश्वर, परमेश्वर मुझे ये जरूरत है, मुझे ये चाहिए, ये बातों से मैं गुजर रहा हूं, तो उसे वो पूरा करता है। तो इसलिए आप किसी मनुष्य से कहोगे तो वो सुन सकता है और छोड़ देगा, मगर परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर सुनता है और उस पर कार्य करता है। वो लोगों को बनाता है, निर्माण करता है। जो लोगों पे आपको विश्वास नहीं होगा, वो लोगों के द्वारा वो आपको आशीषित करेगा। आप किसी मनुष्य के सामने मत रहो। जैसे हमने गीतों को गाया कि तेरे सामने रोता हो, तेरे आगे झुकता हो। जब हम उसके सामने रोते हैं, उसके आगे झुकते हैं, तो हम देखते हैं वो और बेहतरी से अपने जीवन में कार्य करता है। और वचनों में अगर हम आगे और देखेंगे तो पता चलता है कि परमेश्वर सारी बातों से हमें संभाले रखता है। आइए और एक वचनों को हम देखेंगे। भजन संहिता इसका 37 उसका 5, और यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर ही भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सारी बातें जो होती है, अच्छी हो बुरी हो, सब बातें यहोवा पर छोड़ दो, और जब हम उस पर छोड़ते हो तो वो पूरा करेगा। शायद आपका कोई सपना होगा, शायद आपकी कोई योजना होगी, कोई काम करने का आपका तरीका होगा। आपने सोचा होगा कि ये मैं कार्य को करूँगा, मगर ये लॉकडाउन की वजह से, ये सारी बातों की वजह से सारा बातें थम गई, सारी बातें जहाँ के वही रुक गई। मगर आप निराश ना हुई, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। इसलिए तो वचन कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। जो भी आपकी चिंता, जो भी आपकी परेशानी, जो भी आपकी तकलीफ है, यहोवा पर छोड़ दे। ये कहने में आसान होगा कि आपके घर में खाने के लिए नहीं, फिर भी मैं आपको कह रहा होगा कि आप आपकी चिंता यहोवा पर छोड़ दो। मगर जब आप इसका अनुभव करोगे, जब आप अपने जीवन में देखोगे, तो आप देखोगे कि आपके लिए अपने आप उस मार्ग को परमेश्वर खोलेगा। क्योंकि वचनों में कहा है कि यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। क्योंकि कोई मनुष्य उसमें वो सामर्थ्य नहीं कि आपके जीवन को बदल दे, मगर परमेश्वर उसमें सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन को बदल देता है। तो अगर आपका भरोसा किसी मनुष्य पे है, या किसी बातों पे है, या किसी भी बात की आपको चिंता है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप उस सारी बातों को छोड़ दें और आपका भरोसा यहोवा पे हो, और वो आपका सपना, आपकी शायद जो योजना है, जो प्लानिंग है, जो भी आपने सोचा होगा, उससे वो पूरा करेगा। क्योंकि जब आप किसी मनुष्य पे भरोसा रखते हो, तो मनुष्य आपको वही बतला सकता है, वही कह सकता है जो उसके पास है, जो उसके मतलब हाथों में है, या जो ये कर सकता है। मगर आप परमेश्वर से कहोगे तो वो अद्भुत है, वो आपके सपने को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचनों में अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम वचनों के अनुसार ही देखेंगे, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को डालना शुरू करो, तो आपको पता चलेगा कि कितने बेहतर ऐसे बातों से परमेश्वर आपको आशीषित करता है। और वचनों में अगर हम देखेंगे तो आगे नीति वचन इसका 3, उसका 5 और 6 इस प्रकार से कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ या अपनी समझदारी या अपने टैलेंट या अपने दिमाग, अपने मन मस्तिष्क का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। संपूर्ण मन मतलब 100%, मतलब हाँ या ना ऐसा नहीं, या 90%, 99% ना, 100%, मतलब संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना।
उसी को स्मरण करके, मतलब उसी को याद करके, उसी को पूछ कर, उसी को हमेशा स्मरण करके, मतलब प्रभु ये तू चाहता है क्या, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में यही है क्या। जब आप ये कहोगे, जब आप ये करोगे तो वो आपके कामों को सीधा कर देगा। आपके बहुत सारे काम आड़े टेढ़े हो सकते हैं, मगर जब आप उसी पे भरोसा रखोगे, आपने समझदारी का सहारा नहीं लोगे, क्योंकि बहुत सारे समय पर हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान है, बहुत अक्लमंद है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, जब हम उसके वचनों में रहेंगे, तो हमें पता चलता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। उसने सारे सृष्टि को निर्माण किया, सारी बातें उसकी योजना के अनुसार हुई है। उसने शब्द के द्वारा सारी बातों को कहा, और वो होने के बावजूद हम उससे नहीं, जो उसका जो भाग है उसे नहीं देते। मतलब उसे स्मरण करने के बजाय हम मनुष्य के पास जाते हैं, मनुष्य से कहते हैं कि ये बातें करो। अगर आपको बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से मांगो, वो आपको बुद्धि देगा। अगर आपको समझदारी नहीं है तो परमेश्वर से कहो, वो आपको समझदारी देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही दोधारी तलवार के जैसे है। जिस प्रकार से आप उसे कहोगे उस प्रकार से आपको काम में आएगा। और जब हम आगे वचनों में देखते हैं कि यशायाह की किताब उसका 26वां अध्याय उसका 3 वचन, तो इस प्रकार से कहा गया है कि यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, वो अनंत तक है, वो आदि था, वो अंत है। आप और हम एक विशिष्ट ऐसे आयुमान तक रहते हैं, मगर वो शुरुआत से है, वो समाप्त तक वही है। उससे सारी बातें शुरू होती है, उससे सारी बातें समाप्त होती है। इसीलिए उस पर ही भरोसा रख, बाकी किसी पर नहीं। क्योंकि बहुत सारे समय पर हम अपना भरोसा किसी व्यक्ति पर रखते हैं और पता चलता है वो व्यक्ति कंगाल हो गया, वो व्यक्ति पूरी तरह से ये हो गया, तो हम कहाँ जाए। तो इसलिए जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो चट्टान है, और वो सनातन चट्टान मतलब वो मजबूत है, उसे कोई हिला नहीं सकता, उसे कोई यहाँ वहाँ नहीं कर सकता। और जब हम उस पर कहते हैं कि प्रभु मेरा भरोसा तुझ पे है, तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करता है। और अगले वचन में कहा है, भजन संहिता अगर हम उसका 46:1 में देखते हैं तो वहां पर दिया है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक है। अगर आपको परेशानी है, तकलीफ है, समस्या है, तो वचनों में देखो कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, उसके शरण में जाओ, और वो हमारा बल है, वो हमें सामर्थ्य से भर देता है। और संकट में अति सहज मिलने वाला हमारा सहायक है। क्या आपने कभी कोशिश की है कि जब आप संकट में या तकलीफ में या परेशानी में हो और आपने किसी मनुष्य को पुकारने के बजाय परमेश्वर को पुकारा होगा? जब आपने परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर का ये वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वो हमारा बल है और संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक है। तो आपको शायद लगता होगा कि आपकी आज जरूरत है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे मेरे परिवार को संभालने के लिए एक अच्छा धंधा व्यवसाय, एक अच्छी इनकम चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा, आप किसी व्यक्ति, शायद हो सकता है वो आपके माता पिता, पति पत्नी या आपका अधिकारी या कोई नौकरी या कोई कंपनी या शायद पासबान या कोई भी, उससे ना कहो, आप परमेश्वर से कहो। आप प्रार्थना की विनती सभी से कह सकते हो कि आप हमारे लिए दुआ करो, ये करो, मगर आपको भी करना है। जब आप ये करते हो तो आपको पता चलता है कि अति सहज मिलने वाला वो सहायक है।
क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवन में ये बातों को ले आता है कि हम समझ सके कि हम किसके पास जाते हैं। सबसे पहले कभी कभार परमेश्वर ऐसी बातों को हमारे जीवन में लाता है कि हम समझ सके कि किसके पास हम जाए। बहुत सारे समय पर हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, किसी मनुष्य के पास जाते हैं, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पास जाए। आइए आखिरी वचन हम देखेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 17 उसका 5 हमने देखा था, मनुष्य पे भरोसा रखना वो शापित है, मगर 7 क्या कहता है यह हम देखेंगे। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो, ब्लेसेड इज द मैन, वो आशीषित है। अगर आप आशीषित हो तो आपका भरोसा परमेश्वर पर है। अगर आप शापित हो तो आपका भरोसा मनुष्य पे है। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि बहुत सारे समय पर आज जो परिस्थिति है, यह परिस्थिति में हम किस पर भरोसा रखें, यही बात आ जाती है। बहुत सारे लोग समझाते हैं, बहुत सारे लोग बतलाते हैं, मगर जब आप परमेश्वर के वचन में जाओगे तो परमेश्वर आपको बतलाएगा। अगर आप हताश या निराश या बहुत ही समस्या में हो तो मैं अवश्य कहना चाहूँगा आप भजन संहिता पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप साम्स पढ़ते हो तो आपको पता चलता है परमेश्वर किस प्रकार से हमें ले चलता है। वो हमें अगुवाई करता है, हमारी वो वेदना, हमारी वो तकलीफ को जानता है। वो पहचानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। इसीलिए तो परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य बन के आया और उसने हमारे और आपके बीच में रहा। उसने देखा कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, रोना क्या होता है, हंसना क्या होता है, संगति क्या होती है। उसने सारी बातों को दर्शाया। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर था, और परमेश्वर होने के बावजूद वो मनुष्य बन के आया, तो आपका भरोसा अगर उस पर है तो मैं आपसे अवश्य कहूंगा कि आप आशीषित हो। मगर आपका भरोसा अगर किसी मनुष्य पे है तो वो चाहिए नौकरी हो या आपकी कंपनी हो या अधिकारी हो या कोई भी हो, अगर उस पर है तो आप शापित हो। क्योंकि जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हो तो वो जानता है कि आपके लिए मार्ग को किस प्रकार से सीधा किया जाए। वो जानता है कि आपका सपना क्या है, आपको क्या आवश्यकता है। बाहर कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आपको वो सारी बातों से संभाले रखेगा। तो आइए प्रियो, ये समय है कि अपने भरोसे को परमेश्वर पे लगाएं। जब हम परमेश्वर पे अपने भरोसे को लगाते हैं तो परमेश्वर उसके अनुसार कार्य करता है। आपको रोना है तो परमेश्वर के सामने रोए, क्योंकि बहुत कठिन हो जाता है कि जब आपको तकलीफ है तो लोग देखते हैं आपके चेहरे से या आपके दशा से कि आपको तकलीफ है। मगर जब आपको तकलीफ है और आप लोगों के सामने ठीक रहते हो, मगर परमेश्वर जानता है कि आपको तकलीफ है, तब वो तकलीफ को निकालकर सारी बातों को सीधा करता है। तो हो सकता है आप निराश या हताश या बीमार या जो भी बातों से गुजर रहे हो, तो मेरा यही कहना होगा कि आप अपना भरोसा उस यीशु मसीह पे रखिए, वो आपको संभालेगा। क्योंकि उसके वचनों में कहा है कि जगत के अंत तक, ये कोरोना के अंत तक नहीं, जगत के अंत तक वो आपको संभाले रखेगा। तो जब तक आपका भरोसा उस पर है तो वो आपको सारी बातों से सुरक्षित होगा। आपको किसी भी बातों की हानि नहीं होगी। जिस प्रकार शद्रक मशक अबेदनगो आग से गुजर गए, आप भी उस आग से गुजर जाओगे और आपको पता चलेगा, क्योंकि उनका भरोसा उस परमेश्वर पे था। उन्होंने एक वचन को कहा कि अगर हम मर भी जाते हैं तब भी हमारा भरोसा केवल उस पर ही होगा।
वही तो उनकी टेस्टमनी है। आपकी और मेरी भी यही गवाही होनी चाहिए कि कुछ भी क्यों ना हो, हमारा भरोसा इस पर है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस वचनों के लिए। थैंक यू ब्रदर रानी, और सचमुच प्रभु का धन्यवाद, भाई का भी धन्यवाद कि इस समय में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें। हालेलुया। कई बार हम लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन जैसा वचन आया कि जो व्यक्ति मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है वो शापित है। हालेलुया। और इससे अच्छा हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो हम उस व्यक्ति और उस परमेश्वर को बिना देखे जब हम उस चीज़ को करते हैं तो परमेश्वर हमारी उस सारी चीज़ों को देखता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर भी आज हमसे यही बातें की है कि इस समय में, इस परिस्थिति में, चाहे कौन सी भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमें सामर्थ देने वाला है और हमें डरना नहीं है कोई भी परिस्थिति से, कोई भी सिचुएशन से। परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो मेरा विरोधी कौन है? आमीन। और प्रभु का हम धन्यवाद आज के इस वचनों के लिए, जो परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा हम सभी को उत्साहित किया है। हालेलुया। आइए हम आखिरी प्रार्थना करने वाले हैं, और इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं अंकिता के लिए। ये जो अभी उसका कंडीशन, वो हॉस्पिटलाइज है, वो उसका कंडीशन क्रिटिकल है ऐसा डॉक्टर ने कहा है, लेकिन आइए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। और एक परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले हैं जो औरंगाबाद में है, और ये 4 लोग, परिवार के 4 लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं, और उनकी चंगाई के लिए भी हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आज तूने हमसे, हमारे साथ बात किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर समय, हर पल प्रभु परमेश्वर, हमारे जिंदगी के आखिरी पल तक प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा करें, ऐसा होने दे प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, होने दे प्रभु परमेश्वर, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं, बल्कि आपके ऊपर भरोसा हमें करना है प्रभु जी। ये तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे बात किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय प्रभु अंकिता के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु सचमुच तू चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जो तूने 2020 साल पहले तूने जो चमत्कार किए, तूने लोगों को चंगा किया प्रभु, वही चमत्कार तू आज भी कर रहा है। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु इस जगत के अंत तक तू हमारे साथ में है। हालेलुया। तो तू आज भी हमारे साथ में है प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अंकिता के लिए मांगते हैं प्रभु, आपकी चंगाई के वचनों को हम प्रभु यहाँ से हॉस्पिटल के पास, उसके पास इस वचनों को भेज देते हैं प्रभु। यशायाह 53 और 5 का वचन कन्फेस करते हैं, कबूली करते हैं, और कहते हैं कि प्रभु आपके कोड़े खाने से प्रभु अंकिता पूरी रीति से चंगाई हो चुकी है प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी परिवार औरंगाबाद में है, जो 4 लोग हैं, परिवार के 4 लोग प्रभु परमेश्वर जैसा कोविड पॉजिटिव है, हम प्रार्थना करते प्रभु उनके पास आपके चंगाई के वचनों को भेज देते इसी समय। हम प्रार्थना करते प्रभु आपके कोड़े खाने से ये प्रभु, ये परिवार के सारे 4 लोग चंगाई हो जाए, चंगाई को पाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हर एक कमजोरी को, हर एक उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं प्रभु जी। और आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई, आपकी बहुतायत की आशीष प्रभु अंकिता के लिए और औरंगाबाद के उस 4 परिवार के 4 सदस्य के लिए हम भेज देते प्रभु जी। इसी समय हम विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर हो, प्रभु तू जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तू चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। तू प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला तो हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, इस समय हम प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर जो प्रभु बीमार है, प्रभु जो प्रभु बीमार है प्रभु,
जो हमें उनका नाम पता नहीं है प्रभु जी, प्रभु इस समय प्रभु आपके चंगाई के वचनों को उनके पास भेज देते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जिनके लिए प्रभु हम लोगों ने प्रार्थना किया उन्हें प्रभु आपने चंगाई दिया है, और आने वाले दिनों में प्रभु हम उस गवाही को सुनने वाले हैं कि प्रभु आपने उन सारे लोगों को पूरी रीति से चंगाई किया। प्रभु धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। और एक इस महीने के जिनका भी बर्थडे है और एनिवर्सरी है उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि आज का पहला संडे है। जैसा कि कल अजीत ब्रदर का बर्थडे हो चुका है और आने वाले दिनों में भाई वीरेंद्र उनका बर्थडे है, उनके बाद सृष्टि का बर्थडे है। और आइए हम प्रार्थना करें इस सारे बर्थडे के लिए और एनिवर्सरी के लिए जिनका भी है, जिनका हमें नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन आपका बर्थडे और एनिवर्सरी है तो हम उनके लिए हम प्रार्थना करने हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु हर एक भाई बहन के लिए जिनका बर्थडे इस महीने में है, प्रभु जिनका एनिवर्सरी भी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक भाई बहन के लिए, प्रभु आपकी चंगाई के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु जी। ये नया साल उनके लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु जी। प्रभु ये नया साल में प्रभु एक दुगना अभिषेक, दुगनी आशीष प्रभु इस नए साल में मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु अच्छी सेहत मांगते हैं प्रभु जी, कोई भी बीमारी प्रभु उनके नजदीक ना आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम प्रॉस्पेरिटी मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, बहुतायत की आशीष मांगते हैं प्रभु, उनके काम में, उनके नौकरी में, उनके बिजनेस में प्रभु उन्हें तो आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर जो बातें पिछले साल में नहीं हुई उससे भी ज्यादा आशीष की बातें प्रभु इस नए साल में उनके लिए हम क्लेम करते हैं, कन्फेस करते हैं, कबूली करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद, आपका बहुतायत की आशीष और आपका प्रेम उनके हर एक के जीवन में बरकरार रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और होने दे इस हर एक भाई बहनों के जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु उनकी आने जाने में उनकी तू सहायता कर, उनके हर एक कामों में उन्हें तू अगुवाई कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। फिर से एक बार मैं आपको उत्साहित करता हूं कि हम सभी लोग खास करके इस कोविड के वैक्सीन के लिए हम प्रार्थना करें। हर रोज दोपहर को 3 बजे हम लोग लगातार प्रार्थना करें, और विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आइए हम आखिरी प्रार्थना को करते हैं और परमेश्वर के आशीषों को मांगते हैं कि परमेश्वर जरूर हमें आशीष से भरेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद आज के इस वचनों के लिए, तूने हमसे बातें किया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हो प्रभु परमेश्वर, हम किसी मनुष्य के ऊपर नहीं बल्कि आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए हमें तू अगुवाई कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। जहां जहां हम जाएंगे वहां प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु हमें डरना नहीं बल्कि प्रभु परमेश्वर तेरे ऊपर भरोसा रखकर प्रभु हमें बाहर जहां हमें जाना है वहां पर हमें तू लेके जाने वाला है, ये हमारा पूरा विश्वास है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के हर एक परिवार को प्रभु हम लोग तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तेरा लहू का कवरिंग मांगते प्रभु परमेश्वर, हर एक वायरस से, हर एक इन्फेक्शन से हमें तू बचा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और होने दे प्रभु जहां हम जाएंगे प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे। खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे बच्चों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते प्रभु। आपका लहू का कवरिंग मांगते, आपका बुद्धि और ज्ञान मांगते प्रभु परमेश्वर। जैसे वो पढ़ाई कर रहे प्रभु, वो सारी पढ़ाई उन्हें सारी चीजों से वो प्रभु परमेश्वर वो याद रखे और ठीक तरीके से पढ़ाई करे, ऐसा होने दे प्रभु जी। इसलिए प्रभु होने दे आपका स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान हर एक बच्चे के ऊपर बच्चे के लिए मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु तूने अभी तक हमें संभाला प्रभु, आगे भी तो हमें संभाल, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। आगे के सारे रुकावट को हम यीशु मसीह के नाम में दूर करते प्रभु, और तेरी आशीष, तेरी सामर्थ, तेरी बहुतायत की आशीष और प्रभु परमेश्वर तेरा गाइडेंस प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, सारे भाई बहनों के साथ
हमारे साथ में अनंत काल तक रहे। और सभी लोग कहे आमेन 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट संडे हम मिलते हैं।